बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। सिचुएशन अजीब व गरीब हो गई है पिछले 2-3 दिनों से, जो हम बातें कर रहे हैं, जो मैं अपना वीलॉग कर रहा हूँ। अब आप देखें, उसी जज ने जिसने फवाद चौधरी का फ़िज़िकल रिमांड देने की इस्तदा मुस्तरद की थी और जुडिशल रिमांड पर उनको जेल भेजा था, उसी जज ने आज फिर दोबारा जिस्मानी रिमांड दे दिया। क्योंकि सेशन जज जो थे उनके पास पुलिस ने अपील दायर की और उस जज ने उसे मंजूर करके दोबारा भेज दिया वकास अहमद राजा, जिन्होंने आज समाअत की। दोबारा लंबी समाअत हुई और उसके बाद फिर 2 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। अब सवाल ये है कि जिस वक्त कल जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद की गई, तब से लेके आज तक कोई नई चीज़ तो प्रोसिक्यूशन ने शामिल नहीं की, कोई हालात में तब्दीली नहीं आई, सिवाय इसके कि पुलिस ने दरख्वास्त दी सेशन जज साहब के पास, उन्होंने उसको सुना और उसके बाद उन्होंने दोबारा वकास अहमद राजा की तरफ उसको भेज दिया कि जी अब आप दोबारा सुने। तो इसको देखने की दो तरीके हैं। एक तो ये कि हमारा जो सिस्टम है वो किस कदर बांझ है और किस कदर उसमें आप चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं कि एक ही जज जो कहता है कि जिस्मानी रिमांड नहीं मिलना चाहिए, वही जज दूसरे दिन कहता है कि हाँ जिस्मानी रिमांड मैं 2 दिन का दे रहा हूँ। तो फिर क्या है इसका मतलब कि जज या तो ये फैसला करके बता रहा है, इस फैसले से ये रिफ्लेक्शन है, हम ये अखज़ कर सकते हैं कि बेबस है हमारी जुडिशरी। जब आ जाता है ऑर्डर तो फिर उसके मुताबिक फ़ैसला करना पड़ता है। अब जज साहब को, सेशन जज साहब ने जब रिमांड किया तो वकास अहमद राजा साहब ने उसको सुन लिया और जिस्मानी रिमांड दे दिया। ये करने से भी एक तरह से सिस्टम जो है वो एक्सपोज हुआ है। अब जज के पास ये तो चॉइस थी कि अगर वो चाहते तो वो आज भी वही फैसला करते जो उन्होंने कल किया था। आज भी वो ये कह सकते थे कि जिस्मानी रिमांड दूंगा, लेकिन आज उन्होंने अपनी ओपिनियन बदली, आर्गुमेंट की वजह से बदली होगी। हमें तो उन आर्गुमेंट में कोई नई चीज़ नज़र नहीं आई, लेकिन बहरहाल जज साहब की जो इंटेंशन पर नहीं बात की जा सकती, कोई उनके कंडक्ट पर मैं बात नहीं कर रहा, मैं फ़ैसले की बात कर रहा हूँ। इसने ये वजह है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के लोग हमारे अदालती निज़ाम पर यकीन नहीं रखते। पाकिस्तान के इदारे अपनी इज़्ज़त और तौक़ीर खो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन, पूरा पाकिस्तान उसको मुंशी कर रहा है। अगर आप सोशल मीडिया पर जाके देखें तो मुग़ल्लज़ात हैं बाकायदा तौर पर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के लिए, और एक बहुत बड़ी तादाद में है। आम आदमी जो सड़कों पर चौराहों में जो बातें कर रहे हैं वो, उसमें कोई उनकी इज़्ज़त और तौक़ीर नहीं, और लोग ये समझते हैं, बिलीव करते हैं कि इलेक्शन कमीशन दयानतदारी से, ऑब्जेक्टिवली, ऑनेस्टी से, अनबाइस होकर काम नहीं कर रहा। बाबर अमान ने तो आज यहाँ तक कह दिया अदालत में कि मैं भी कहता हूँ कि ये मुंशी हैं, और आज फवाद चौधरी ने ये कहा कि अगर इदारों ने अपनी इज़्ज़त करवानी है तो अपने कामों से इज़्ज़त आप करवा सकते हैं, आपके एक्शन से आप रिस्पेक्ट अर्न कर सकते हैं। ये बंदूक के ज़ोर पर, सज़ा के ज़ोर पर, ये कुछ नहीं। अब आप देखें, गवर्नमेंट जो है उसी अदलिया की गुफ्तगू, उसी अदलिया के उन्होंने डायरेक्शंस नहीं मानी। लाहौर हाई कोर्ट के जज तारिक सलीम शेख साहब ने कहा कि मेरी अदालत में पेश करो फवाद चौधरी को, नहीं पेश किया उन्होंने। जज साहब ने मुकदमा फैसला कर दिया किसी और चीज़ का। यहाँ पर भी आज सेशन जज ने कहा कि बख्शी खाने में फवाद चौधरी साहब की फैमिली को उनसे मिलाया जाए, नहीं मिलाया उन्होंने, अदालत के अहकामात के बावजूद। लेकिन अदालत जो है वो, मुझे अकबर बुगटी साहब मरहूम याद आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब का केस था अदालत में, जब उनकी गवर्नमेंट को गुलाम इसहाक खान ने बरतरफ किया था, तो हम लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए थे, तो गुफ्तगू हो रही थी, तो नवाब अकबर बुगटी से मैंने ये सवाल किया कि अदालतें आपको क्या लगता है फ़ैसला क्या करेंगी? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा कि समी इब्राहिम साहब, अगर अदालतें मियाँ नवाज शरीफ को इंसाफ देने पर तुल गई हैं तो कोई उन्हें नहीं रोक सकता। तो जनाब,
ऐसी ही सूरत हाल है इस वक्त भी। ज़्यादा मैं इस पर गुफ्तगू नहीं करूँगा, लेकिन आज जो कुछ हुआ, जिस तरीके से दोबारा जिस्मानी रिमांड मिला फवाद चौधरी का, कस्टडी उनको पुलिस को दी गई, उसने हमारे इस अदालती निज़ाम को एक्सपोज कर दिया। और हमारा जो एतमाद है जुडिशरी पर, इस फ़ैसले से ये मुझे कहने दीजिए कि एतमाद बनाने में इस फ़ैसले ने कोई मदद नहीं की, बल्कि लोगों ने नेगेटिव अंदाज में सोचा। अब इस सारी सूरत हाल पर इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अताब बंदयाल को ख़त लिखा है, जिसमें उन्होंने फवाद चौधरी साहब के आइनी जो हकूक़ हैं उनकी बात की है, और उन्होंने ये कहा है कि आप मदाखलत करें। वाइस चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट हैं वो तहरीक इंसाफ के, और उनके साथ जो ये सलूक रखा गया है, इससे पहले आज़म सवाती, शहबाज गिल, ये चीज़ें जो हैं ये लोगों का एतमाद इदारों पर मजरू कर रही हैं। तो उन्होंने उनसे एक इंटरवेंशन की दरख्वास्त की है। क्या इसका फ़ैसला वो करते हैं चीफ जस्टिस साहब, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल जो सूरत हाल है उसमें ये बड़ी एक इदारे को, उसकी शोहरत को एक धचका लगा। अब आसिफ अली जरदारी साहब पर जो इमरान खान साहब ने बात की है, उस पर बहुत पीपल्स पार्टी वाविला कर रही है, बहुत ज़्यादा। और फ़रतुल्लाह बाबर जैसा आदमी भी वो ये कह रहा है कि जी खैर इमरान खान साहब सेंसेस में नहीं है, और कानूनी नोटिस देने की बात की जा रही है। मरीम नवाज़ ने आके अब बात की है मकाफ़ात अमल की। लेकिन इस सारी कहानी में जो चीज़ परेशान करने वाली है वो ये है कि KPK की पुलिस ने, जहाँ पर अब मौलाना फजलुर रहमान के समधी जो हैं वो गवर्नर हैं, उन्होंने भी इमरान खान की सिक्योरिटी वापस ले ली है बनी गाला से, और इस्लामाबाद की पुलिस ने भी वापस ले ली है सिक्योरिटी। इसी तरह लाहौर ज़मान पार्क से जो फोर्स थी, आइन और कानून के तहत जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए थी, वो उन्होंने वापस ले ली है। अब एक बड़ा सवाल ये है कि एक तरफ तो हुकूमत भी पहले कहती रही कि इमरान खान साहब जलसे ना करें, बाहर ना जाएं, उनकी जान को ख़तरा है। अब इमरान खान साहब खुद ये कह रहे हैं कि सपारी दे दी गई है और दहशतगर्द तंजीमों की मावनत हासिल की है, आसिफ जरदारी ने हासिल की है। तो जो निगरान वज़ीर आला हैं पंजाब में जनाब मोहसिन नकवी साहब, जो बिल्कुल आसिफ अली जरदारी के करीबी हैं, उन्हीं की वजह से उनको बनाया गया वज़ीर आला, उन्होंने इमरान खान से जो सिक्योरिटी है वो पंजाब में भी वापस ले ली है। और अब मुझे ज़रा ये बता रहे हैं कि गिरफ़्तारी का पक्का प्लान है इमरान खान का। ज़मान पार्क आके गिरफ़्तार करने की अभी उनकी हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ पक रही है, कुछ ना कुछ प्लानिंग की जा रही है कि अगले मरहले में इमरान खान को भी गिरफ़्तार कर लिया जाए। तो एक इस वक्त जो कन्फ्रंटेशन है वो अपने अरूज पर है, और 14 दिन हो गए असम्बलियों को डिज़ोल्व हुए, लेकिन अभी तक ना KPK के गवर्नर ने, ना पंजाब के गवर्नर ने इंतखाबात की कोई तारीख दी है। ख़त एक दो अश्क शोई के लिए लिखे हैं इलेक्शन कमीशन ने, अपनी पोजीशन को वाज़ेह और क्लियर रखने के लिए कि जनाब आप हमें डेट दें इलेक्शन की, लेकिन अभी तक इलेक्शन की तारीख ना पंजाब ने दी है, ना KPK ने दी है। और हैरत की बात है कि ज़िमनी इंतखाबात के लिए कौमी असम्बली के 33 नशिस्तों की 16 मार्च की तारीख इलेक्शन कमीशन ने दे दी है। क्या हो रहा है इस मुल्क में? बहरहाल इंशाल्लाह जल्द अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह ने